देखिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की बात कर रहे थे हम पिछली वीडियो में। उसमें थोड़ा सा लाइट जाने के कारण प्रश्न अधूरा रह गया, लास्ट में उसमें थोड़ा अंधेरा हो गया है, तो उसके लिए अब इस वीडियो की बात करते हैं हम। देखिए इसमें क्या होता है, हम बात करते हैं आयत की लंबाई और चौड़ाई हमको दी हुई है, और उसमें बोला हुआ है कि आयत का जो तार है उसके किसके बराबर है, वो लंबाई के बराबर है। तो तार जो है आयताकार तार को क्या बना दिया, उसका मोड़कर वर्ग बना दिया, तो उसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो है परिमाप है वो परिमाप दोनों का बराबर है। तो देखिए मैंने लंबाई चौड़ाई इसकी लिख दी है। तो अब मैं लिखने वाला हूँ कि एक आयत का जो क्या है, इसका परिमाप हमको बराबर करना है वर्ग की। तो देखिए मैं लिखता हूँ वर्ग का परिमाप बराबर आयताकार तार का परिमाप, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ आयत का परिमाप या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है हमारा, भुजा गुणा भुजा, और आयत का क्या होता है, परिमाप की बात की जा रही है, तो परिमाप की बात करेंगे तो 4 गुना भुजा या 4 मल्टीप्लाई साइड, और इसमें आएगा हमारा 2 × L+B। ठीक है। अब इसके पश्चात देखिए इसमें वर्ग की भुजा तो मान लेता हूँ, माना वर्ग की भुजा x मान लेता हूँ, सब सेंटीमीटर, इसको भी हमने सेंटीमीटर मान लिया। अब उसके बाद पश्चात देखिए 4 × x = 2 × लंबाई क्या है हमारे पास 40, चौड़ाई क्या है हमारे पास 22। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 4x, और इनको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 40 और 22 कितना हो गया हमारा 62। ठीक है। अब देखिए 4x बराबर, और 62 का डबल करेंगे, 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाता है 124। ठीक है। अब देखिए 4x दिया हुआ है, 4x = कितना दिया हुआ है 124, तो 4x = 124 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x के साथ क्या है, गुणा में है, गुणा की संख्या हो रही है, इसमें क्या है मल्टीप्लाई ऑपरेशन हो रहा है, तो इसको हम उधर ले जाके किसमें करेंगे, डिवाइड का। ठीक है। तो जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए इसको हम काटेंगे इससे, 4 × 3 = 12 एंड 4 × 1 = 4, कितना आ गया हमारा 31 सेंटीमीटर। 31 सेंटीमीटर हमारा आ चुका है। अब वो ये कह रहा है हमसे कि आप मुझे बताइए किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो देखिए अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकालें तो 40 को गुणा करें 22 से, तो 22 चौक कितना होता है 88। देखिए हम निकालें आयत का क्षेत्रफल कितना होगा 22 × 40, इसको करेंगे 22 चौक 88। ठीक है। कितना आ गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा। उसके पश्चात हम देखें हमारे पास वर्ग की भुजा आई है, ये x 31 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा आई है, इसको देखें हम वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालें हम, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा भुजा गुणा भुजा, तो इसको करेंगे हम 31 × 31। देखिए इसका वर्ग करने के लिए 31 × 31 करना, तो आप जानते हैं 30 का कितना होता है 900 होता है वर्ग, तो वैसे भी किससे इससे क्या हो चुका है हमारा ज़्यादा आ चुका है, तो इससे हमारा जब ज़्यादा आ चुका है तो इसको देखिए ये होता है हमारा 961। तो देखिए आपको दिख रहा है कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो इसके लिए वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो हम प्रश्न में पूछा हुआ हमारा प्रश्न हो गया है। तो देखिए आपको दिख रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल आ चुका है, तो हम कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो क्या ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो हम बोलेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल स्क्वायर का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत का परिमाप दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 130 सेंटीमीटर, और आयत की लंबाई भी दी हुई है हमको, चौड़ाई दी हुई है, तो मैं लिखता हूँ चौड़ाई कितनी दी हुई है हमको 130 चौड़ाई दी हुई है हमको 30 सेंटीमीटर। ठीक है। और आयत का परिमाप दिया हुआ है, और क्षेत्रफल की बात कीजिए, चौड़ाई हमको इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी। देखिए परिमाप का सूत्र हमारे बार बार का हमारा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई यही होता है, और प्रश्न में हमको ये दी हुई है, तो इसकी बात करें तो हम कितनी दी हुई है 130 सेंटीमीटर। इसको इसके फॉर्मूले के नीचे जमा देते हैं। ठीक है। लंबाई कितनी है हमारे पास, लंबाई को L ही मान लेते हैं। ठीक है। चौड़ाई हमारे पास दी हुई है 30 = 130। ठीक है। अब देखिए वही वाली बात हो गई, रैकेट के साथ ये दो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर ले जाते हैं तो हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है। तो L + 30 = जब 130 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो हमारा आ जाता है 65, कितना आ जाता है 65 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या हैं हमारे प्लस हैं, दोनों प्लस हैं, तो L की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, उधर ले जाके हमको ये माइनस करना पड़ेगा। तो L = 65 × 30, L की वैल्यू आ चुकी है हमारी 35,
कितनी आ चुकी है 35 सेंटीमीटर। इसका मतलब आयत की जो हमारी चौड़ाई है और जो लंबाई है वो कितनी आ चुकी है 35 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई आई हमारी 35, चौड़ाई थी हमारी कितनी 30। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हमारी 0 हो गई और 35 तिया कितने हो जाते हैं हमारे, देखिए 3 पंजे 15 की 5 का हासिल लग गई 1, 3 3 9 और 1 10, तो 35 तिया 105, तो हमारा कितना हो गया 1050। तो 1050 क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की बात हो रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है वर्ग सेमी। ठीक है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8। इसमें देखिए 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले एक दरवाजे को, तो 2 मीटर एक ऐसा दरवाजा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। तो देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं दरवाजे की लंबाई कितनी दी हुई है 2 मीटर, दरवाजे की चौड़ाई कितनी दी हुई है 1 मीटर। ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास कोई एक दीवार है, सपोज करो कि ये कोई दीवार है, इसमें ये दरवाज़ा लगा हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है 2 मीटर है और इसकी चौड़ाई कितनी है 1 मीटर है। ठीक है। ये हमारा दरवाज़ा हो गया और हो गया। तो अब दोबारा आगे देखिए दीवार की लंबाई, अब किसकी लंबाई है ये दीवार की, दीवार की लंबाई दी हुई है 4.5 मीटर एंड दीवार की चौड़ाई दी हुई है कितनी 3.6 मीटर। ठीक है। तो दीवार की बात करें हम, इसको देखिए 4.5 मीटर और ये 3.6 मीटर। तो देखिए ये चित्र है रफ डायग्राम है, ऐसा मत सोचना कि ये 3.6 तो ज़्यादा लग रही है और ये 4.5 कम लग रही है। अब इसको कम भी कर सकते हैं यहाँ से ऐसे काट कर, देखिए इसको बढ़ाया भी जा सकता है। अब 4.5 हो गई ना ये मीटर। अब वो ये कह रहा है कि इस दीवार के अंदर हमको ये दरवाज़ा लगाना है और इस दीवार पर पुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि हमको पुताई करानी है, हमारे कमरे में कोई भी दरवाज़ा लगा होता है तो दीवार पर और दरवाजे पर दोनों पर अलग अलग कलर किया जाता है। उसने स्पष्ट बोला है कि दीवार पर सफ़ेदी कब है, तो हमको दरवाजे से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए ये कोई दीवार थी, उसमें से दरवाज़ा काट दिया गया है, तो इस दीवार में से अगर मैं इस दरवाजे को बाहर निकाल लूँ तो हमारे पास सिर्फ दीवार बचेगी और ये वह दीवार होगी जिस पर हमको पुताई करानी है या जिस पर हम